माता दी, जय माँ भस्मी देवी। आज नवरात्रि का छठा दिन है। माँ दुर्गा की नवशक्तियों का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी है। आज के दिन बीडी न्यूज की टीम आप दर्शकों को मुजफ्फरपुर में स्थित देश के प्रसिद्ध उप शक्तिपीठों में शामिल माँ भस्मी देवी धाम मंदिर का दर्शन कराने पहुंची है। यह मंदिर मुजफ्फरपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर पानापुर में स्थित है। यह मंदिर सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। 52 शक्ति उपपीठों में एक माँ भस्मी देवी का दरबार लाखों भक्तों का आस्था का बड़ा केंद्र है। नवरात्र के अवसर पर माँ के दरबार में बिहार सहित असम, बंगाल और पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से भक्तों की भीड़ उमड़ती है। बूढ़ी गंडक के उपधारा के किनारे 7 पीपल के वृक्षों के बीच माता भस्मी देवी का मंदिर अवस्थित है। प्राकृतिक आबोहवा के बीच स्थित यह मंदिर भक्ति व साधना का अनूठा केंद्र स्थल है। यह देश का पहला ऐसा मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की ओर से है और इसका निकास द्वार उत्तर दिशा की ओर है। वैसे तो यहाँ सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, मगर शारदीय व वासंतिक नवरात्र में हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। पुराणों में वर्णित मान्यता है कि इस जगह पर माँ सती का दाहिना कपोल भाग गिरा था, जिसके कारण यह स्थल शक्ति उपपीठों में गिना जाता है। मंदिर के पुजारी परमानंद कुमार दुबे बताते हैं कि मंदिर की स्थापना कब हुई इस बारे में कोई नहीं जानता है। माँ के दर्शन पूजन से भक्तों को यश कृति की प्राप्ति होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। यहाँ आने वाले लोग कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। माँ के दर्शन से सारे संताप भस्म हो जाते हैं। माँ के आगे आंचल फैलाने वाले निसंतान दंपतियों का आंगन किलकारियों से भर जाता है। इसलिए सदियों से यहाँ माताओं के द्वारा आंचल पर नाच नचवाने की प्रथा है। 1958 तक यहाँ बलि की अद्भुत परंपरा थी। हजारों की संख्या में बकरों की बलि दी जाती थी और बकरे को साफ सफाई कर हवन सामग्री के साथ हवन कुंड में डाल दिया जाता था। अयोध्या से आए नागा साधुओं ने महीनों दिन तक राम धुन कर इस बलि प्रथा को समाप्त कराया, जिसके बाद से यहाँ भक्तों की मन्नतें पूरी होने पर कबूतर उड़ाने की अनोखी लोक प्रथा शुरू हुई। कहा जाता है कि यहाँ हवन कुंड का आग सालों भर जलती रहती है। हवन कुंड का भस्म औषधि के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। इस भस्म को लगाने से चर्म रोग जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। यहाँ की सबसे पुरानी प्रथा मन्नतें पूरी होने पर कबूतर उड़ाने तथा गोद भरने पर आंचल पर नाच नचवाने की है। मंदिर के ईशान कोण में गंडक नदी के उपधारा से सटे बुढ़िया माता का मंदिर है। यहाँ हनुमान जी, बाबा भोलेनाथ, बुढ़िया माई आदि देवी देवताओं के भी मंदिर है। इस स्थल को पर्यटन से जोड़ने की कवायद कई बार शुरू की गई। हालांकि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हो पाया भस्मी देवी धाम। मंदिर विकास समिति के संयोजक के प्रशांत ने बताया कि भस्मी देवी धाम में पूजा अर्चना करने श्रद्धालु बिहार से ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से आते हैं। फिर भी मंदिर को अब तक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका। वर्षों पहले तत्कालीन स्थानीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू ने मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रपोजल भी भेजा था, परंतु पद से हटने के बाद कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेता व अधिकारी
माँ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन मंदिर के विकास के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। ये भस्मी देवी मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। आपको कालिका पुराण में भी इसका चर्चा देखने को मिलेगा। ये यहाँ जो आदि काल में जो सती के जो यज्ञ किए थे, सती के पिताश्री अजाजा दक्ष, उस समय भोले शंकर को निमंत्रित नहीं किया गया था, तो माँ सती वहाँ यज्ञ में हवन कुंड में कूद गई थी। तो भगवान विष्णु ने जो सती माँ के शरीर को खंड खंड किया था, उसमें यहाँ दाहिना कपोल गिरा हुआ था, ऐसा वर्णित है। दूसरा, यहाँ 1958 तक अनगिनत खसी की बलि दी जाती थी, और यहाँ जो बलि दी जाती थी वो कोई ले नहीं जाता था। उसको बलि दे करके उसको नदी में साफ करके और उसमें हवन की सामग्री भर के हवन कुंड में डाल दी जाती थी, और अपने आप हवन कुंड प्रज्वलित होता था, आग भी लगाना नहीं पड़ता था। तो 1958 में अयोध्या के कुछ नागा साधु आए, जिन्होंने राम धुन 1 महीना पहले से शुरू कर दिया, और उन्हीं लोगों ने इस बलि प्रथा को समाप्त करवाया। तब से यहाँ कबूतर उड़ाया जाता है। लेकिन फिर भी इतनी प्रसिद्ध मंदिर होने के बाद भी हमारे मंदिर का यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। कई बार हम लोगों ने इसका प्रयास किया। माननीय पूर्व सांसद रघुवंश बाबू थे, जो अब दिवंगत हो गए, उन्होंने यहाँ का DPR भी बनवाया, लेकिन वो उसके बाद जीते नहीं वैशाली से, और जो लोग जीते हैं वो उदासीन है यहाँ के प्रति। पर्यटन से जुड़ने का वादा, हाँ, वादा करके भी और उदासीन है, या वो सांसद हो या विधायक हो, कोई भी यहाँ के प्रति जागरूक नहीं है। फिर हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पर एक इसका एस्टीमेट बनवा करके मंदिर का जीर्णोद्धार करने की तैयारी में लगे हुए हैं। बस यही है, बस सरकार से हमारा मांग रहेगा आपके माध्यम से कि इस पर ध्यान दिया जाए। इस पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो ये मंदिर का तो विकास होगा ही, इनके साथ साथ एरिया का विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा। पर्यटन आएंगे, पर्यटक आएंगे तो लोगों का ही व्यवसाय चलेगा। यहाँ सबसे तो प्रकृति के अनुसार यहाँ 7 पीपल है जो मंदिर के चारों तरफ से है, ये एक उपलब्धि है यहाँ की। और उसके भी वो जो पीपल का वृक्ष है वो भी नदी के छाड़न के तट पर है। बाढ़ के समय में, बरसात के समय में उसको भी गिरने की खतरा रहती है। हमने यहाँ के स्थानीय विधायक से बोला था कि आप यहाँ बाउंड्री करवा दीजिए नदी के साइड से, और मिट्टी भरा जाएगा ताकि ये संरक्षित भी हो जाएगा, और बाढ़ के समय में लोगों के जो विस्थापित हो जाते हैं उनको रहने की भी सुविधा होगी। आंचल पर नाच नचाने की क्या परंपरा बताई जाती है? यहाँ आंचल पर नाच, जिन लोगों को पुत्र नहीं होता है वो अगर माता से आके मांगती हैं जो हमको पुत्र की प्राप्ति होगी तो हम ऐसे ऐसे आंचल पर नाच नचाएंगे। तो वही जब उनको पुत्र होता है तो आते हैं तो ये आंचल पे नाच नचवा कर और अपना मनता उतारते हैं। हवन कुंड की जो भस्म होती है उसके विषय में बताया जाता है कि हाँ, ये चर्म रोग में एक औषधि का काम करता है। ऐसा हम नहीं, लोग ही बोलते हैं, जो लोग ले जाते हैं उनको फायदा होता है। तो नवरात्रा के बाद यहाँ हवन लेने के लिए लोगों का बने लाता है ले जाने के लिए। हमसे भी मुजफ्फरपुर में कई आदमी वो हवन का वो भस्म मांगे हैं, लेकिन हम उनको दे नहीं पाए हैं। 52 उप शक्तिपीठों में एक उप शक्तिपीठ माँ भस्मी के नाम से जाना गया। यहाँ पे माता का दाहिना कपोल गिरा हुआ है, और ये बहुत ही हमारे पूर्वज भी नहीं जान सके इस मंदिर के बारे में, कब से ये मंदिर है। और जो कथाएं वर्णित है, पुराण में वर्णित है कि गंडकीय तट पे माता भस्मी का स्थान है, और ये बहुत ही पुराना। यहाँ पे पहले खसी की बलि दी जाती थी, वो कुछ साधु संतों ने आया और उस बलि को बंद करवा दिया, तो उस हवन कुंड को अब छोटा करके और हवन होता है।
यहाँ पे हवन कुंड ऐसा मान्यता है कि जो भी कष्ट, जो जिस श्रद्धालुओं को कष्ट होता है वो यहाँ पे उस भस्म को लगाने से जो भी कष्ट होती है वो कष्ट दूर हो जाती है। और यहाँ पे बलि की प्रथा थी, बलि होती थी खसी की, बलि खसी को लोग लाते थे, मन्नत मांगते थे और खसी लेकर आते थे और यहाँ पे माता के सामने ला करके और खसी को काट करके अच्छे से मल मूत्र, यहाँ पे नदी है वहाँ पे मल मूत्र को पूरा अच्छे से साफ करके उसमें धूप घी डाल करके खसी के अंदर और फिर ला करके हवन कुंड में डालते थे। और कुछ साधु संत आए और इस बलि प्रथा को रोक लगाने के लिए यहाँ पे लोग बैठ गए, कीर्तन करने लगे, लोग अनशन पे बैठ गए कि इस बलि प्रथा को बंद किया जाए। तब से बलि प्रथा बंद हो गई और हवन कुंड को छोटा किया गया और तब से हवन होता है यहाँ पे। देखिए, आंचल पे नाच नचाने का प्रथा है। यहाँ पे जिन माताओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है वो माता के दरबार में आती है और मन्नत मांगती है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो आंचल पे, अपने आंचल पे नाच नचवाती है। और कबूतर उड़ाने का प्रथा भी है, जो कबूतर यहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरा होने पे कबूतर उड़ाते हैं। ये एक बहुत अजूबा चीज है जो 7 पीपल के वृक्षों के बीच में माता का यहाँ पे मंदिर है। ये अजूबा अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। जो दिशा उनका है वो, ये इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जो है आए थे इसमें सर्वे करने के लिए। उन्होंने सर्वे किया तो पता चला कि बाल्यकाल का इसमें ईंट पाया गया था और ये पूर्व की दिशा, पश्चिम के दिशा से प्रवेश द्वार है और निकास द्वार उत्तर की दिशा की तरफ। ये पहला ऐसा मंदिर है, ये पहला ऐसा मंदिर है। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका मन्नत अवश्य पूरी होती है। नवरात्रि के अवसर पे काफी भीड़, नवरात्रि के अवसर पे आज पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, ये 5 दिन बहुत ही जबरदस्त भीड़ होती है। आप अपने कैमरे के माध्यम से हमारे श्रद्धालुओं को दिखाएंगे कि कितनी भीड़ होती है। मेला भी बहुत क्या बोला जाए, बहुत ही इस एरिया, इस क्षेत्र में ऐसा मेला कहीं लगता भी नहीं है और माता का बहुत ही बड़ा कृपा है। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।